straight here. Fun, and I want to give them a big kiss. Their clothes are fantastic and I can't wait to wear them myself actually. अच्छा, इसके अलावा आपने फैशन की बात की, तो आपको कितना पसंद है फैशन, और क्या डेफिनेशन है आपके लिए फैशन? So मेरे लिए फैशन की डेफिनेशन है the way I dress completely depends on my mood and how I'm feeling. कोई दिन होगा कि मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हूँगी, कोई दिन होगा कि मैं बहुत सारा कलर पहनूंगी, but essentially I think I'm more edgy and chic where it comes to my clothes. And yeah, for me fashion is extremely important because मुझे मेकअप, हेयर, कपड़ों, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है. जब मैं एक्टर बनना चाहती थी, आधा रीज़न एक्टिंग के पैशन को छोड़ के ये भी था कि मुझे इतने अमेजिंग कपड़े, रोज़ मेकअप, रोज़ बाल मुझे करे हुए मिलेंगे. सो या इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. अच्छा, अभी आप डिफरेंट लुक में आ गए हैं, तो क्या करना चाहेंगे? कोई फिल्म के लिए जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल. मेरा होपफुली नेक्स्ट ईयर इज़ गोना बी अमेजिंग. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग माई फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम मन मर्जिया, द रेस्ट you guys will know. But again, I want to congratulate Woolmark. Like, it's a great effort and I really wish them a lot of luck for the future. और कुछ सब कुछ कर लिया कहा मैंने. Okay. लुक कैमरा That fashion does believe in emotion. Okay, roll, everyone. I talk to the camera. Sir, let us know about this award function. It's very interesting. Yes, you know, the Woolmark Prize is a very prestigious award, and it's an international award where 75 designers internationally are competing. So to be able to produce that quality of work, to be able to communicate what you do, and also to be able to have a connection with the wool farmers is something that has happened through this award. I'm very excited to get an opportunity to present my work internationally in January in Paris, and it's the beginning of a great journey, I think. Okay, let us know about your award function. My collection was inspired by protection, by shelter, by the qualities of wool itself. I was looking at human relationships, I was looking at the state of the world today and trying to make some sense of it. And that's how the collection came today. This award is very hard craved and hard earned. So it's a proud moment. So thank you. कपड़े ठीक करने को. स्वरा, सबसे पहले तो आज के यहाँ के डिज़ाइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही एक्साइटिंग डिज़ाइंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग नया काम हो रहा है, और बहुत ही कमाल की बात है कि वुलमार्क जैसी इंटरनेशनल कंपनी भारतीय फ़ैशन को इस तरीके से सपोर्ट कर रही है. और ये दो जोड़ी डिज़ाइनर्स के मतलब ये दो सेट्स ऑफ डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल फ़ैशन वीक्स में जाके शोकेस करने वाले हैं इंडियन इंडियन डिज़ाइंस को और इंडियन एक तरीके से इंडियन कल्चर को. सो आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग और बहुत कमाल की बात है. स्वरा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ड्रेस भी काफ़ी. हाँ, बड़ी मेहनत जाती है यार, बहुत घंटे लग जाते हैं. तो फैशन में कितना सेंस रखती है आप फैशन का? नील बटे सन्नाटा. फ़ैशन का सेंस मेरा नील बटे सन्नाटा है, लेकिन लकीली आई थिंक हम एक्टर्स बहुत लकी होते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत ही कमाल की टीम रहती है. तो मुझे ऐसे मतलब ऐसे टर्न आउट करने में बहुत सारे अमेजिंग लोग होते हैं, जैसे कि मेरी स्टाइलिस्ट दिव्या सैनी और मेरी मेकअप और हेयर की टीम. बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है. ये भी एक रोल प्ले है एक तरीके का. स्वरा, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी हाँ, मेरी अगली फिल्म अनारकली आरा वाली रिलीज़ होगी होपफुली एंड ऑफ द ईयर तक. और अभी मैं शूट शुरू करने वाली हूँ वीरे दी वेडिंग का. करीना, सोनम और शिखा तलसानिया के साथ एकता कपूर जी और रिया कपूर जी ने प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे. इसके अलावा एक वेब सीरीज भी करने वाली है, खबरें आ रही हैं, तो क्या है और किस तरह
सारी खबर रखते हो आप। जी हाँ, मैं एक वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ, बट आई थिंक उसकी जानकारी बेस्ट तब मिलेगी आपको जब आई थिंक जब वो चैनल और वो कंपनी खुद उसे अनाउंस करेगा और क्लोजर टू द लॉन्च ऑफ द सीरीज़। बट आई थिंक कि वेब कंटेंट अब नया कंटेंट है, दैट इज़ द फ्यूचर, एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग हमारे लिए भी, एक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया फोरम खुल रहा है। सर इन दिनों बायोपिक का काफ़ी ज़्यादा चलन है, तो आप कौन सी बायोपिक करना चाहेंगे मौका मिले? पर्सनली है जिसके ऊपर आप बायोपिक करते या मैं डेफिनेटली एक किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी एक काफ़ी रोमांचक किरदार है, और अब तो आई थिंक माहौल सही है वो बायोपिक करने का तो आई थिंक इंदिरा गांधी इज़ एन अमेजिंग कैरेक्टर, एक्टर के नज़रिए से और फिल्म के नज़रिए से। पॉलिटिशियन के साथ साथ देखा जा रहा है कि म्यूजिशियन पर भी एक बायोपिक बनना चाहिए। लोग कह रहे हैं आर डी बर्मन पर एक बायोपिक बनना चाहिए। हाँ, वो तो नहीं कर पाऊँगी मैं शायद। नहीं, आर डी बर्मन अगर बन रहा है तो आशा तय का अगर रोल मिला तो आप करेंगे? आई थिंक कि मैं एक टिपिकल एक्टर हूँ, टिपिकल एक्टर्स लालची होते हैं, तो कोई भी अच्छा रोल अगर मुझे मिलेगा किसी भी अच्छी क्रेडिबल फिल्म में तो मैं उसे ज़रूर करूँगी। नहीं जी, रियल लाइफ में अभी वेडिंग का कोई प्लान नहीं है। रियल लाइफ में अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। मुझे वीरे दी वेडिंग की प्रेप करनी है, वेब सीरीज़ की शूट करनी है, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है शादी करने के लिए। ऑफ कोर्स सुल्तान मैंने देखी, सलमान सर की फ़िल्म है, कमाल की फ़िल्म है, एंड आई थिंक कि अमेजिंग चीज़ ये है कि सलमान सर मतलब अभी भी मतलब हर फिल्म के साथ और बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। कमाल का काम किया है उन्होंने, और बहुत मज़ेदार फिल्म थी, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म थी। सो वेरी पॉजिटिव मैसेज आई थिंक फॉर एवरीवन इन दैट फिल्म। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। एक आईडी चाहिए वॉचिंग चिली फ्लेक्स। Fabulous job in having this kind of a competition in order to look for talent. In a country that is India with so much talent, was our job to mentor the designers and to make sure that they projected their creativity. And I think it was a quite a difficult day because there was so much amazing talent. To actually find one winner in a room full of designers was extremely difficult. How much is difficult to judge upon designers? No, like I said, it was really difficult because there was talent from various regions like the UAE and Saudi Arabia, and all of them had their own views about their garments and the talent that with regards to the product they produced. So it was important to find the right winner. Fortunately, both our winners are from India. Men's Zubair from Kashmir and Nachiket from Mumbai. So it's a fabulous day, yeah. Any tips you want to give to audience for this season? Of course, as Troy Costa, it's the rains right now, so try to wear neoprene so that the water falls off your back, and stay cool. Thank you. What made this year's winner stand out? And I thought it was fabulous the way he put it together in a jacket and used merino wool to its advantage. So Nachiket also used merino wool through felt and overlaying and appliquing and creating like a texture, like a brave, like skin-like effect. So you think the use Thank you. इंटरनेशनल वुमन प्राइज उसका एक बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग कलेक्शन फैशन शो हुआ, उसमें आप फीचर्स भी गए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना डिफिकल्ट था आपके लिए एंड व्हाट यू ऑब्जर्व? मैं पहली बात तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था क्योंकि बहुत इनोवेटिव इंटरेस्टिंग डिज़ाइनर्स, यंग डिज़ाइनर्स अलग अलग रीजन से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, बेरूत से, मुंबई से, एंड सबके एक बहुत ही अच्छी थॉट प्रोसेस थी, बहुत इनोवेटिव डिज़ाइन थे, तो इसलिए वाइल वी वर लुकिंग एट इट ऑल एंड बहुत इन्जॉय कर रहे थे। जज करना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि नेक टू नेक थे सब, एंड लाइक किसी को अगर 105 मिले तो किसी को 104, किसी को 102, एंड आई थॉट इट वाज बेटर टू जस्ट गो ऑर्गेनिकली, जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स मिले जिसको दे वर द विनर्स। एंड क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी और को हाई पॉइंट्स मिलते हैं कोई और के विनर हो जाता है, बिकॉज
वो डिस्कशन रहता कि नहीं जी ये इनको ऐसा दे दीजिए क्योंकि वहाँ पे विनर ऐसा, तो ऐसा नहीं था. वी वर ऑल वेरी फेयर and we gave it to the designer which won the highest points. But it was a neck-to-neck struggle, and the next person also was just 1 mark or 2 marks behind. बहुत ही innovative था आज का दिन and आज के designs, and I feel really good. सर आगे बुलमा प्राइज जो कॉम्पिटिशन है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होने वाला है और उसमें इंडिया रिप्रेजेंट भी करने वाला है. इंडिया के कई टैलेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं. व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल do you see? Well, I think जो आज के दोनों winners हैं, they are very well versed with fashion. They are labels, they have been designers who've been working and they know what they are doing. And जहाँ मैं बात करूँगा ज़ोहैर की और नचिकेत की और दोनों की, वो दोनों एज डिज़ाइनर्स जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनकी जो आज की कलेक्शन थी वो बहुत इनोवेटिव, क्रिएटिव, न्यू, एंड उसमें कमर्शियल सेंसिबिलिटी भी थी. When they go there on the international platform, I think they're better or as good as, you know, as many of the designers that will be over there. And I think that उनकी जो language थी, उनकी एक presentation थी, उनके cut था और उनकी एक sensibility जो है वो सब है उनमें. And I think अगर हमें लगता कि उनमें नहीं है तो हम उन्हें वहाँ नहीं choose करते भेजने के लिए. So I think जो आज के 2 winners हैं वो बहुत ही credible हैं. And according to me, they will be, they have a very, very good chance to win there as well. मनीष, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वेस्टर्न कल्चर इंडिया आ रहा है, इंडियन कल्चर वेस्टर्न की तरफ रुख कर रहा है. आपके नज़रिए से जब आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, लोगों के माइंडसेट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें किस तरह Last question. किस तरह की डिज़ाइनिंग कलेक्शन है? Well, I as a designer really like the fact I make traditional clothes. I make Indian traditional clothes, and what I really enjoy is a kind of a world influence, you know. So अगर लहंगा है तो off shoulder top or a drop shoulder top. What are the trends of fashion today? What the young girls are enjoying? Like last year we did a crop top and a skirt. So वो एक reinvention और उसके अंदर आपका culture भी है, वो बहुत interesting लगता है. मुझे आज भी लगा जो designers थे, they were showing their culture, they were showing their childhood influences. मगर उनके काम में एक बहुत global influence था. तो that as a designer I really enjoy. एक अपना ट्रेडिशन रखना, एक अपना सोच रखनी और ऑल्सो आज की लैंग्वेज के बारे में उसे प्रेजेंट करना. सो आई थिंक वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. लुक सेंटर सर. मस्ती के मूड में आया थोड़ा
straight here. Straight. Yeah. Bhumi ma'am here center. Ma'am here center. Come on. अभी नहीं मिल रहा है आज से बात. बंद कर रहे बोलो. रुक जाओ बंद कर. मैम इकडे समोर. Straight. मैम look straight. समोर straight. Straight. मैडम समोर. Move straight here. In Paris, both in January 2017. So now, let me introduce you all to our esteemed panel of judges for this region finale. Sheikh Kurian, editor GQ in India, Pakistan and the Middle East International Woolmark Prize. I would like to thank all of our talented nominees who have contributed to make this event a brilliant show. Thank you very much. Very good day today, very creative day. You see these beautiful models with these fantastic clothes. And I have to say that while we were judging today, everybody was so close to each other that at one point it was like if somebody had 101, then the other person had 102, and the third person had 103, so it was that close. And so at one point we all decided, okay, let's just go organic and let's give it to the person who's got the highest score. And while everybody did some brilliant work today, everybody was so neck to neck. And it was like a whole day of seeing some wonderful talent. The winner tonight is Nachikeet Barve. Thank you to the Woolmark Company. Journey, very, very emotional journey at many levels. It's been enlightening, it's been enriching, and I'm feeling it's just the beginning. Thank you. अरे रवि भाई क्या कर रहे हैं ये देख ले मेरे बाजू वाला देख और देना इसको कोई भी We feel really honored that we've been chosen for this platform by India, to represent India. So we thank the Woolmark Company for such a platform, and definitely IMG for the collaboration. And I think mentors did a lovely work. I had so many confusions, and they did clear once I reached Bombay. And definitely the judges who reached in what period. So thanks a lot, everyone. Thank you so much.